भुगतना पड़ा। और उस स्वातंत्र समर में जिन लोगों ने अपने प्राणार्पण किए, उनके प्राणार्पण की कीमत बहुत बड़ी थी, मगर परिणाम हम फिर से परतंत्र ही रह गए। इसके लगोलग पीछे पीछे ही कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से लेकर मद्रास तक सभी तरफ अकाल आ गया। जनता दीन दलित हो गई, दुबली हो गई। कोई नेता नहीं था जो उनको खड़ा कर सके और फिर से एक बार स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा नेता भी कोई खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसे समय में एक व्यक्ति बंगाल में सरकार की ही, यानी ब्रिटिश सरकार की ही नौकरी कर रहा था। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, मगर उनका मन अस्वस्थ था। भले ही वो वृत्ति के लिए अपना काम कर रहा था, मगर उसकी प्रवृत्ति यह नहीं मान रही थी। एक बार वो रामकृष्ण परमहंस के उसको मिलने गए। रामकृष्ण परमहंस ने उनको पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया, बंकिम चंद्र। रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हंसते ऐसे ही मजाक में कहा, बंकिम, बंगाली में बंकिम का अर्थ होता है झुका हुआ। तो उन्होंने पूछा, बंकिम, आप इतने बंकिम कैसे हो गए? तो बंकिम चंद्र ने बड़े विषाद से कहा, ब्रिटिशों के जूते खाते खाते मैं ही नहीं, मेरा देश ही बंकिम हो गया है। मगर मैं चाहता हूं कि इस बंकिम को फिर से एक बार मैं खड़ा कर पाऊं, इस पूरे देश को मैं एक बार खड़ा कर पाऊं। उनको पता नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं वो सही में उनसे होने वाला है। ऐसे ही अस्वस्थ मनस्थिति में वो जब सोते थे, तब रात में उनको बार बार एक सपना आता था। गाढ़ा अंधकार है, गहन समुद्र, वो भी काला काला रंग का समुद्र है, मगर उस समुद्र में कोई एक महिला डूबती हुई नजर आती है। उसने गहने तो पहने हैं, मगर उसके वस्त्र मलिन है, उसकी मुखचर्या दीन है, और वो रो भी रही है और पुकार रही है, हे पुत्र मुझे बचाओ, हे पुत्र मुझे इससे बाहर निकालो। फिर वो अपने नींद से उठ जाते थे, सोचते थे कि ऐसा क्या सपना आ रहा है। बार बार यह सपना उनको ऐसे ही दिखता रहा। पहले ही उनका मन अस्वस्थ, उसके ऊपर यह सपना, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करने के लिए भगवंत कोई इशारा दे रहा है, यह क्या संकेत है, उनके समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही मनस्थिति में एक बार विजयादशमी के पर्व पर, नवदुर्गा की पूजा बंगाल में बड़े धूमधाम से होती है, हम सबको पता है। तो वो कलकत्ता से अपने गांव की तरफ निकले थे। ट्रेन में बैठे बैठे बाहर देख रहे थे। शाम का समय था, पूरे तरफ चावल की खेती। आपको पता ही होगा कि चावल की खेती कितनी सुंदर दिखती है। और नवरात्रि का समय, यानी खेती लहलहा रही थी, मंद हवा चल रही थी, सूरज डूबने वाला था। तो सारे पृथ्वी पर अपने सुनहरी किरणों ने उन्होंने बिछा के रखा था। हवा चल रही थी तो कहीं दूर से फूलों की सुगंध भी आ रही थी। उनका मन भाव विभोर हो गया। वैसे वह वृत्ति से अलग थे, मगर उनकी प्रवृत्ति कवि की थी। अचानक उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, वंदे मातरम। हे मां, तुझे मैं वंदन करता हूं, तुझे प्रणाम करता हूं। और जैसे ही यह शब्द निकले, उनके हृदयांतराल से एक के पीछे एक पंक्तियां उभरने लगी। जैसे हम कहते हैं कि वेद किसी ने रचित नहीं किए हैं, तो वेदों की ऋचाओं का साक्षात्कार ऋषियों को हुआ। वह लगभग वैसे ही बंकिम चंद्र को पंक्तियां दिखने लगी, एक के पीछे एक। भाषा की भी कोई परिसीमा ही नहीं। कुछ संस्कृत शब्द, कुछ बंगाली शब्द, कुछ
स्वाभाविक अपना जो निसर्ग है उसका वर्णन, तो कुछ आध्यात्मिक जो भारत माता का स्वरूप है उसका भी वर्णन। कभी उसे वो दुर्गा लग रही थी, कभी लक्ष्मी लग रही थी, कभी सरस्वती लग रही थी, और एक के पीछे एक पंक्तियां जैसे ही उमड़ कर आ रही थी। वो बहुत ही अस्वस्थ हो गए कि ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर इस किस तरीके के भाव आ रहे हैं, और मेरे मुख से ये जो पंक्तियां बाहर आ रही है इसकी रचना क्या मैं कर रहा हूं या मां भारती मुझसे ये रचना करवा रही है। अभी आपने बंकिम चंद्र के पात्र में जो एक बालिका ने बताया वो बिल्कुल सत्य है। वो बार बार कहते थे कि इस गीत की रचना मैंने की ही नहीं, मां भारती ने मुझसे ये करवाई है। वो जैसे ही घर गए उन्होंने तुरंत कागज पेन लेकर वो सारी पंक्तियां लिख के रखी, और वह समय था 7 नवंबर 1874 विजयादशमी के नवरात्रि का पर्व। सभी तरफ शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा, सरस्वती की पूजा, लक्ष्मी की पूजा। ऐसे वातावरण में इस काव्य ने जन्म लिया। मगर उसके बाद उस काव्य को प्रकट करना चाहिए या कहीं समाज को उसे देना चाहिए, यह विचार इनके मन में नहीं आया। वो अपने दिन दिन के जो काम रहते हैं उसमें व्यस्त रहने लगे। और एक बार वहां का एक जो बंगाली मुखपत्र है उन्होंने उनको बताया, अरे बंकिम जी कोई तो कविता हमें दे दो। तो उन्होंने सोचा कि कौन सी कविता दे दूं, तो उनको ध्यान में आया कि टेबल के ड्रॉर में मैंने एक कविता लिखकर ऐसी ही रखी हुई है। तो वो कागज उन्होंने उठाया और संपादक को भेज दिया। तो पहली बार उसके बाद 2 वर्ष के बाद यानी 1880 में पहली बार वृत्तपत्र में यह कविता प्रकट हुई। कविता तो प्रकट हुई, फिर भी जनमानस के ऊपर अभी भी पारतंत्र का एक जो शाप था, उस शाप का उल्लंघन करने के लिए शायद अभी भी उसे कुछ की आवश्यकता थी। कुछ दिनों के बाद यानी 1882 में स्वयं बंकिम चंद्र ने, उन्होंने केवल वंदे मातरम नहीं लिखा है, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कादंबरियां, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी है। तो और एक कादंबरी उन्होंने लिखी आनंद मठ। हम सबको पता है यदि हीरा भी है तो उसे तराशना पड़ता है, और भी हीरा को उस कुंदन में रखना पड़ता है तभी वो चमकता है। वैसे आनंद मठ इस कादंबरी के कुंदन में वंदे मातरम का हीरा जड़ गया। आनंद मठ कादंबरी की कथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन सन्यासियों ने अपना प्राणार्पण करने का प्रण लिया था, ऐसे सन्यासियों की वो कथा है। वो सन्यासी भले ही है मगर केवल आध्यात्मिक साधना करने वाले सन्यासी ये है ही नहीं। तो उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक मेरी माता भारत माता स्वतंत्र नहीं होती है तब तक हम आध्यात्मिक साधना भी नहीं करेंगे। तो हम शस्त्र की आराधना करेंगे, शस्त्र के साथ खेलना हम सीखेंगे और प्राण देने के लिए भी हम सिद्ध हो जाएंगे। और उन्होंने अपना एक गण बनाया है, और यह गण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, सर्वस्व बलिदान के लिए तैयार है। सभी तरीके के प्रयास वो कर रहा है। तो ऐसी ये कहानी, और इन सन्यासियों के मुख में वंदे मातरम यह गीत 1882 के बाद लगभग 3 साल तक इस आनंद मठ कादंबरी बहुत ही जनप्रिय होती गई, और अन्य भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हो गया, भाषांतर भी हो गया। इतना ही नहीं, बंगाल के ही कुछ कलाकारों ने उसका नाट्य मंचन किया, और नाट्य मंचन के बाद जब नाट्य के मंच पर वंदे मातरम गाया गया, तब यह वंदे मातरम लोगों के हृदय को इस गीत ने जीत लिया। सब लोग कार्यक्रम के बाद बाहर निकलते समय वंदे मातरम गुनगुना लगे। इसके तुरंत बाद 1901 में कांग्रेस की स्थापना हुई। हम सब जानते हैं सर ह्यूम रोज ने इसकी स्थापना की, ताकि लोगों का जो असंतोष है वह असंतोष केवल और केवल मंच से भाषण करने में ही समाप्त हो जाए।
वह शस्त्र लेकर ना खड़े हुए। इसी के लिए कांग्रेस की स्थापना की, मगर कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने सुरीले आवाज में अत्यंत भाव भक्तिपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन का उद्घाटन ही वंदे मातरम इस गीत से ही किया। और उसके बाद हर वर्ष वंदे मातरम इस गीत से ही कांग्रेस अधिवेशन का आरंभ होता था, वही उसका मंगलाचरण बन गया था। ऐसे में करझन ने वंग भंग की आज्ञा दी थी। हम सब जानते हैं कि इसके विरोध में सारा बंगाल उठकर खड़ा हुआ। 1905 अक्टूबर का महीना है। हुगली नदी के तट पर सभी नागरिक वृंद एकत्रित हुए हैं, हजारों की संख्या में। उनको पता है यदि हम यहां आकर कुछ सभा करते हैं तो ब्रिटिश लाठी चार्ज भी कर सकती है, फायरिंग भी कर सकती है, मगर उसको उनकी चिंता नहीं है। उनको तो वंग भंग आज्ञा का विरोध करना है। और इसके लिए सारी जनता वहां एकत्रित हुई है। सबने हुगली नदी में स्नान किया और ऐसे ही गीले कपड़ों के साथ उन्होंने शपथ ली, एक दूसरे को राखी बांधी और शपथ ली, जब तक जान में जान है तब तक हम वंग का भंग नहीं होने देंगे। और इस भावपूर्ण कार्यक्रम में पुनः रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अखंड वंदे मातरम का गायन किया और सारा वातावरण देशभक्ति से भर उठा। उसी के तुरंत बाद 1906 के 12 साल के कांग्रेस अधिवेशन में, यह गांव ऐसा बसा है, एक तरफ से पद्मा नदी है, दूसरे तरफ से अपनी हुगली नदी का एक शाखा आती है, उसके दुआब में यह गांव है और वहां कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। तो सबको लगा कि जैसे हम पहुंचेंगे तो स्वागत करने के लिए भी वहां कोई अपने ही साथी खड़े रहेंगे और पद्मा नदी के माध्यम से नावों में बैठकर अपने जो प्रमुख लोग हैं, सारे नाम बताना मेरे लिए संभव नहीं है, समय की पाबंदी है, आप बहुत समय से धूप में खड़े हो, फिर भी कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूं। उसमें स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर भी है, सुशील कुमार सेन है, सुशील चंद्र जी है और अनेक ऐसे लोग हैं जो पूरे भारत से आए हैं इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। और उनकी योजना ऐसी है कि जैसे ही यह अधिकारी गण वहां पहुंचेंगे तो सारे सभासद वंदे मातरम का घोष करते हुए उनका स्वागत करेंगे। यह सूचना पहले ही ब्रिटिशों को लग गई और ऐसा उन्होंने एक डर फैला दिया कि यदि आप वंदे मातरम करेंगे तो हम अधिवेशन होने ही नहीं देंगे। अब सारे नेतागण सोचने लगे क्या करना चाहिए, वंदे मातरम का घोष करेंगे या सम्मेलन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। वंदे मातरम के बिना सम्मेलन, आज तक मंगलाचरण में वंदे मातरम गाया है और उस वंदे मातरम गाने के लिए पाबंदी, ये संभव ही नहीं हो सकता, हम वंदे मातरम गाएंगे ही, ऐसा सभी सदस्य से उनका बहुत ही बड़ा आग्रह रहा। मगर नेताओं ने उनमें से एक मार्ग ढूंढा। उन्होंने बताया कि स्वागत के समय हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा सम्मेलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए किस तरीके से प्रयत्न करना चाहिए, इस पर विचार मंथन तो इस सम्मेलन में होने वाला है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वागत में हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, मगर जैसे ही सम्मेलन यशस्विता से संपूर्ण हो जाएगा तो वहां से बाहर निकलते निकलते हम वंदे मातरम का उद्घोष करते करते ही वहां से बाहर निकलेंगे। सारी योजना तय हो गई। इसकी भनक नेताओं को नहीं थी। नाव में बैठकर वो लोग आए और राह देखते रहे कि सदस्य आएंगे, वंदे मातरम से अभिवादन करेंगे, फिर हम नाव से उतर जाएंगे। सारे सदस्य एक भी आवाज नहीं, सारे चुपचाप खड़े हैं। क्या हुआ, वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तभी सुशील कुमार आगे आए, सुरेंद्रनाथ भी उनके साथ थे, भूपेंद्र जी भी थे और उन्होंने बताया, भूपेंद्र जी यानी
अपने विवेकानंद जी पूर्वाश्रमी में जो नरेंद्र जी थे उनके भाई है, वो भी बड़े स्वाभिमानी, बड़े देशभक्त। उन्होंने जाकर सारी जो परिस्थिति है वो नेताओं को समझाई और बताया कि अभी हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, मगर आप देख रहे हो सभी सदस्यों के छाती पर वंदे मातरम का बिल्ला लगा हुआ है। वो बिल्ला पढ़ लेना, बस मन ही मन हम वंदे मातरम कहेंगे और ही हम अपनी सभा आरंभ करेंगे। योजना के अनुसार सभा हो गई। आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए इसकी योजना भी बन गई। और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो गया तो शाम के समय में सारे सदस्य सभागृह से बाहर निकलते निकलते उद्घोष करने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलिस आ गई। पुलिस को पता नहीं था, उनको लगा था हमने तो इतना अच्छा प्रबंध किया है कि कोई वंदे मातरम बोल ही नहीं रहा है। और ये देखकर उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। वहां गुरखा रेजिमेंट थी, तो गुरखा रेजिमेंट की आज्ञा मिली, आप डंडे चलाओ और इनका मुंह बंद करो। उन्होंने अक्षरशः, मैं शब्दशः बोल रही हूं, अनेकों नेताओं के मुख पर लाठी प्रहार किए, किंतु वंदे मातरम का घोष रुका नहीं। कितने लोगों के सर फट गए, सर से खून बह रहा था, मगर उस खून के साथ ही वंदे मातरम का आक्रोश भी बढ़ ही रहा था, उद्घोष बढ़ ही रहा था। एक व्यक्ति भी वहां वैसा नहीं था जो पीछे जाना चाहता था या वंदे मातरम कहने से डर रहा था। उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था, चित्तरंजन, लगभग 10-12 साल का। वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसके ऊपर भी डंडे पड़ रहे थे, मगर कोई नहीं रुके। फिर उनको अरेस्ट करने के लिए आज्ञा आ गई, तो सब सदस्य, हजारों में सदस्य अरेस्ट होने के लिए आगे आने लगे, हमें अरेस्ट करो, हमें अरेस्ट करो। तो ब्रिटिश अधिकारी ने बताया, हम सबको तो नहीं अरेस्ट कर सकते, हमारे यहां इतनी शक्ति नहीं, इतने पुलिस नहीं, केवल हम नेताओं को अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो चुने हुए 4-5 नेताओं को वो अरेस्ट करके लेकर गए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को अरेस्ट कर दिया गया, मगर वैसे ही दूसरे तरुण नेता आगे आ गए और फिर से एक बार वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ही दूसरे दिन का कार्यक्रम भी आरंभ हो गया। पुलिसों को हार माननी पड़ी, उन्होंने नेताओं को भी मुक्त कर दिया और वो कुछ न कर पाए। और उन्होंने वंग भंग का जो एक घोषणा थी वो तात्कालिक रूप में पीछे ले ली, यानी वहां विजय हमारी हुई थी। आगे चलकर कुछ राजकीय नेताओं ने अपनी हार अपने हाथों से ही अपने गलों में डाल दी और वंग भंग के लिए अपनी अनुमति दे दी, ये दूसरा इतिहास है। मगर उस समय में वंदे मातरम, इन 2 शब्दों ने और इस गीत ने इतनी प्रेरणा लोगों में डाली थी कि एक निर्दयी पुलिस अधिकारी को भी हार माननी पड़ी थी। तब से लेकर वंदे मातरम ने बंगाल की सीमाएं लांघ दी। महाराष्ट्र में जैसे हम सुनते हैं कि लाल बाल पाल, तो बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लजपत राय और यहाँ बिपिन चंद्र पाल, इनके जो मुखपत्र थे उन सभी में इन घटनाओं का उल्लेख होता रहा। और इन सभी पत्रों ने अखंड वंदे मातरम अपने वृत्तपत्र में प्रसिद्ध किया। तो वंदे मातरम इस तरह से मद्रास तक जाकर पहुंचा। हम सब जानते हैं तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने भी वंदे मातरम की स्तुति करने वाला, यानी गीत की स्तुति करने वाला और एक गीत रचा। और वह गीत नमामो भारतम नमामि मातरम ऐसे 2 शब्दों के साथ आरंभ होते हुए आगे चलकर वंदे मातरम के ही आधार पर वो गीत तमिल में बना हुआ है। संस्कृत और तमिल का वह मिश्रण है। जैसे वंदे मातरम बंगाली और संस्कृत का मिश्रण है, वैसे वह गीत तमिल और संस्कृत का मिश्रण है। सुदूर कर्नाटक में भी वंदे मातरम की गूंज उठने लगी। यहां भी सारे लोग जागरूक होने लगे, जहां देखो वहां वंदे मातरम। स्कूलों में बच्चे भी, जब ब्रिटिश ऑफिसर स्कूल का इंस्पेक्शन करने आते थे तो खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे, वंदे मातरम। फिर जो हेडमास्टर रहते थे वो बताते, नहीं नहीं नहीं, नए बच्चे हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता, उनको आप क्षमा कर दीजिए, हम दूसरे क्लास में जाएंगे। तो फिर वो 6th क्लास में जाते, 7th में जाते, 8th में जाते,
सभी क्लासों में छोटे छोटे बच्चे भी खड़े होकर बोल देते वंदे मातरम। यह नागपुर के एक स्कूल की घटना है। तब सबने ढूंढने का प्रयास किया इन सारे विद्यार्थियों के पीछे संगठक कौन है। सब तो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से भी छोटे छोटे, इनको ये किसने सिखाया। तब ध्यान में आया कि केशव बलिराम हेडगेवार नामक एक बच्चा है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उन्होंने सारे स्कूल के बच्चों को यह सिखाया कि जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर आएंगे हम वंदे मातरम कहकर उनका अभिवादन करेंगे। अब इंस्पेक्टर को तो बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बताया आपको ढूंढना पड़ेगा, जिस विद्यार्थियों ने यह सारा किया है उसको स्कूल से निकालना पड़ेगा। फिर शाला के जो शिक्षक थे उन्होंने उसको बुलाया, ढूंढा पहले और फिर बुलाया और बताया कि अरे बाबा आप माफी मांग लो, आपका शिक्षा अभी होनी बाकी है। उन्होंने बताया मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने क्या गलती की है, मैंने तो भारत माता को वंदन किया है। क्या भारत माता को वंदन करना हमारे ही देश में गुनाह है? यदि वो गुनाह है तो उस गुनाह के लिए जो भी शिक्षा आप देंगे वो लेने के लिए मैं तैयार हूं, मगर मैं माफी नहीं मांगूंगा। वही केशव बलिराम हेडगेवार जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बने। ऐसे एक ही गांव की कहानी नहीं है। आपने अभी भगिनी निवेदिता का चित्र देखा, रूप देखा। बहुत दूर से आई हुई ये महिला, मगर उसने भारत को अपनी मां माना था। वो भी तरुणों को आह्वान करती, वो बोलती आपकी रानी कौन है। तो अभी विद्याभ्यास के कारण कुछ विद्यार्थी बताते कि विक्टोरिया हमारी रानी है। बोलती विक्टोरिया आपकी रानी नहीं है, वो तो परकीय है। आपको यदि कोई रानी बतानी है तो आपके यहाँ कितने उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई को बताओ, उनका नाम बताओ, सीता माता का नाम बताओ, द्रौपदी का नाम बताओ। अरे कितनी तेजस्वी महिलाएं यहाँ हो गई है। ऐसे नाम बताना सीखो और वंदे मातरम का उद्घोष करो। वो कॉलेज में जाकर यह बताती। उसके लिए भगिनी निवेदिता को एक बार बुलाया गया। ब्रिटिश ऑफिसर ने बुलाया और पूछा आप तो आयरलैंड से आई हुई हो और आप इन बच्चों को ऐसा सिखाती हो। उसने बताया आपको इस देश की मिट्टी से आपने अपना नाता जोड़ा ही नहीं है, केवल यहां आकर यहां से लूट कर जाना, इतना ही आप जानते हो और इसलिए प्रजा पर अनन्वित अत्याचार आप करते हो। मैं यह नहीं सह सकती क्योंकि मैं आयरलैंड की भी पुत्री हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वहां से कोई लोग आए और दूसरे लोगों को ऐसे त्रस्त करके चले जाए। मेरी मातृभूमि के लिए भी मैं यही मानती हूं कि इन लोगों को स्वतंत्रता देनी ही चाहिए। से तेजस्वी भगिनी निवेदिता इस भारत मां की कन्या बनी और उन्होंने पहला अपना ध्वज बनाया। भारत का राष्ट्रध्वज, पहला राष्ट्रध्वज भगिनी निवेदिता ने बनाया। वह भगवे रंग का था और उसके ऊपर लिखा था वंदे मातरम, क्योंकि वह जानती थी कि वंदे मातरम यह केवल 2 शब्द नहीं है। तो स्वतंत्रता के लिए जो एक मंत्र शक्ति चाहिए, वह जो एक विशेष अभियान चल रहा है, उस अभियान की मंत्र शक्ति इन 2 शब्दों में है। और इसीलिए इस ध्वजा पर वो वंदे मातरम इन शब्दों को उन्होंने अपने हाथ से कढ़ाई करके उस पर लिखे थे। तदनंतर हमने सुना है कि मैडम कामा ने भी अपना एक राष्ट्रध्वज बनाया था। वो 3 रंग का था, जिसमें केसरी, हरा और लाल रंग थे और उसके ऊपर भी शब्द थे वंदे मातरम। और उन्होंने स्टुटगार्ट में इस ध्वज को फहराया और लोगों को आह्वान दिया कि आप भी हमारे साथ वंदे मातरम का उद्घोष करो। और वहां सबने वंदे मातरम का उद्घोष किया। हमने देखा है अनेक क्रांतिकारों के रूप में अपने छोटे छोटे बच्चे यहां आए थे। स्वतंत्र वीर सावरकर, इन्होंने इंग्लैंड में जाकर वंदे मातरम का घोष किया। भारत से एक संगठन का स्थापना करके वो वहां गए। भारत में उसका नाम अभिनव भारत था, तो इंग्लैंड में उसका नाम यंग इंडिया। और इन यंग इंडिया के लोग या सदस्य जो अतिशय तरुण आयु में थे, उसमें से एक का चित्र हमने देखा अभी, मदन लाल धिंगरा। इन ऐसे अनेक तरुणों ने इन्हीं शब्दों से वंदे मातरम, इन्हीं शब्दों से ऐसी प्रेरणा पाई
कि अपना जीव देने के लिए, प्राण देने के लिए वो तैयार हो गए। पिस्तौल चलाना इतना भी आसान काम नहीं है। केवल हाथ से वो काम नहीं होता है, उसके पीछे मन भी चाहिए, उसके पीछे हृदय भी चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर ने इस वंदे मातरम का उद्घोष जहां इंग्लैंड में पहुंचाया, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने इस वंदे मातरम का उद्घोष जापान तक पहुंचाया। वैंकूवर के एक सभांगण में जब अनेक देशों के प्रतिनिधि वहां एकत्रित हुए थे, वहां भी भारतीय लोगों ने वंदे मातरम कहकर अनेकों का स्वागत किया। तो इस तरीके के वंदे मातरम, ये दो ही शब्द, पूरा गीत भी नहीं, मगर ये दो ही शब्द लोगों में इतने जनप्रिय हो गए और लोगों के इतनी शक्ति प्रदान करते थे कि ब्रिटिशों के लिए यह वंदे मातरम शब्द भयानक शब्द लगने लगे। उनको लगने लगा जो भी व्यक्ति वंदे मातरम शब्दों का उच्चार करता है, वह व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, प्राण भी दे सकता है। और इसीलिए उन्होंने वंदे मातरम शब्द कहने पर पाबंदी लगाई। गीत पर पाबंदी लगाना अलग बात है, शब्द उच्चार करने पर भी पाबंदी लगाई। हम सब आजाद को जानते हैं, केवल 15 साल का लड़का है। उन्होंने देखा कि एक ऐसा ही जुलूस जा रहा है और जिसमें लोग वंदे मातरम शब्द का उच्चार कर रहे हैं और उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो वो भी उन पे जाकर शामिल होता है और जोर जोर से कहना शुरू करता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी लोगों के साथ उसको भी पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो मजिस्ट्रेट बोलता है, आपकी आयु क्या है? 15 साल। नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। घर कहां है तुम्हारा? बोलता है, जेल। मुझे पता है इसके बाद मेरा घर जेल ही रहने वाला है। वो मजिस्ट्रेट कहता है, आप तो छोटे हो जेल में रहने के लिए, मगर आपको मैं ऐसी सजा दूंगी कि जन्म भर कभी आप वंदे मातरम नहीं कहोगे। तो उन्होंने आज्ञा दी कि इस बच्चे को खंबे को बांध दो और उसको मोटी छड़ी लेकर, मोटा डंडा लेकर उसको 18 डंडे का प्रहार इसके पीठ पर करो। मगर उस बच्चे ने बताया, अरे मैं कोई मोम का नहीं बना हूं, आपको डंडे मारने हैं ना, मैं खड़ा हूं, मार दो आपको डंडे, बांधने की जरूरत नहीं, मैं कहीं भी भागने वाला नहीं हूं। और बिना बांधे ही उसने अपने पीठ पर सारे डंडे झेले और जितने डंडे डाले हर समय उसके मुंह से निकला, वंदे मातरम। हम सब साथ में कहेंगे। तो ऐसी शक्ति इन दो शब्दों में थी। हर व्यक्ति एक दूसरे को पत्र लिखते समय भी ऊपर वंदे मातरम लिखता था और पत्र के अंत में भी वंदे मातरम लिखता था। भले वह पत्र अपने सगे सोयरों के लिए लिखा हुआ हो या वह गुप्त पत्र कोई मैसेज देने के लिए भी हो। अनेक क्रांतिकारियों ने इसी शब्द के साथ ऐसे कुछ कार्य किए हैं, सारा वर्णन करना यहां संभव नहीं है, मगर राम प्रसाद बिस्मिल का नाम हमने सुना है। आज के इन जो अनेक क्रांतिकारियों के, बलिदानी वीरों के रूप में बच्चे यहां उपस्थित हुए थे, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र नहीं था, व्यक्तित्व नहीं था। इसके लिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। उसको भी फांसी की सजा हुई है। दूसरे दिन फांसी की सजा है तो उनको पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो बोलता है कि एक बार मुझे मां से मिलना है। जेलर के लगता है स्वाभाविक है, बच्चा छोटा है, बच्चा ही तो था। आजकल 20-21 के लड़कों को, लड़कियों को हम तो बच्चे ही समझते हैं। उनको ना गिरने देते हैं, ना उठने देते हैं, ना कोई कष्ट देते हैं, सब कुछ उनके सामने हम रख देते हैं। उनको हम काटक बनाते ही नहीं है। कभी बचपन में उनको सूर्य नमस्कार करने के लिए नहीं बताते हैं, बचपन में कभी धूप में खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। तो कहां से ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल तैयार होंगे? मगर ये राम प्रसाद बिस्मिल ऐसा नहीं था। तो मां आई और मां बड़े बड़े प्यार से लड्डू वगैरह बना के लेकर आई। तो बाकी कैदियों ने पूछा कि मां आपने लड्डू क्यों बना के लाए? आपको पता है ना कल आपका बेटा बलिवेदी पर चढ़ने वाला है। तो मां ने बताया, मुझे इसके लिए बहुत बड़ा अभिमान है, क्योंकि बच्चे तो बहुत पैदा होते हैं,
जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर बताते हैं कि हर पशु पक्षी प्राणी बच्चे पैदा करते हैं, मगर यदि मानव ने बच्चा पैदा किया तो उसको कोई जीवन लक्ष्य भी देना चाहिए। तो मेरे बेटे का जीवन लक्ष्य था मातृभूमि के लिए प्राणार्पण करना, और कल वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। और मुझे विश्वास है कि वो फिर से मेरे ही गोद में जन्म लेगा और फिर से मातृभूमि के लिए लड़ेगा। इसलिए उन्होंने तिलक लगाया। ये सारा दृश्य देखते हुए राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत ही अभिमान उसके उर में भरकर आया, अपने मां के प्रति अभिमान। और उस मां के प्रति जो अभिमान आया, उसके कारण उनके आंखों में आंसू आ गए। मां ने पूछा, क्या डर रहे हो? कल फांसी पर चढ़ना है और आज आपके आंखों में आंसू? मैं मेरे बेटे के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूं तुम्हारे ओठों पर वंदे मातरम रहे। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया, मां मैंने तुम्हारा ही दूध तो पिया है। ये आंसू डर के आंसू नहीं है, दुख के आंसू नहीं है, ये अभिमान के आंसू है। ताकि तुम्हारी जैसी मां के कोख में मैंने जन्म लिया और उस भारत मां के लिए, बड़ी मां के लिए मैं अपना प्राण अर्पण करने जा रहा हूं, इसका मुझे पूरा अभिमान है। मां वंदे मातरम। तो इस तरीके से कितने नौजवानों ने, युवकों ने अपने प्राण इस बलि वेदी पर चढ़ाए हैं। फिर क्या हम यह गीत गा सकते हैं, दे दी हमें आजादी बिना शस्त्र बिना डाल? यदि हम गीत कहीं गाने वाले हैं तो 100 बार सोचना चाहिए। इन सारे बलिदानी वीरों का स्मरण हमने करना चाहिए। अरे इतने लोगों ने प्राण दिए हैं, किसी किसी की गिनती भी नहीं हुई है, किसी किसी के नाम भी पता नहीं है। कितने लोगों का खून बहा है, कितने बच्चों ने ऐसे डंडे खाए हैं, और इन सब की कीमत पर ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज हम स्वतंत्रता प्राप्त करके 75 वर्ष मना चुके, मगर आज भी वंदे मातरम गीत किसने रचित किया है, यह यदि हमारे बच्चों को हम पूछते हैं तो 100% बच्चे बंकिम चंद्र का नाम लेंगे, ऐसा विश्वास मुझे नहीं है, क्योंकि यह प्रयोग हम कर चुके हैं। कुछ लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम बताते हैं, कुछ लोग अन्य कोई नाम बताते हैं। अरे इतना तो हमें पता होना चाहिए कि जो गीत हमारे लिए इतना प्रेरणा स्रोत था, जो 2 शब्द मंत्र के जैसे उसका उच्चार होता था, इसकी रचना किसके लेखनी से हुई है, यह तो हमें पता होना चाहिए। फिर यह अखंड वंदे मातरम का गीत तो बहुत ही कम लोगों को पता है। कितना सुंदर गीत है, उसका अर्थ समझने का हम प्रयास करते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। पहले तो इस सस्य श्यामला भूमि का भौगोलिक वर्णन उसमें है, निसर्ग का वर्णन उसमें है, मगर वो भी वर्णन हम यदि ध्यान से देखते हैं, उसका अर्थ समझने का हम प्रयास करते हैं, तो ध्यान में आता है कि पंच महाभूत से बनी हुई इस धरती मां को यह वंदन है। उसमें वायु को वंदन है, उसमें सुषमा को वंदन है, उसमें सूरज को वंदन है, उसमें पानी को वंदन है, उसमें खेती को वंदन है, उसमें भूमि को वंदन है। तो ये सस्य श्यामला भूमि इन पंच महाभूतों के कारण से हमारी मातृभूमि हुई है। इसीलिए हे माते आपको वंदन है। इतने पुण्यमय भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए हे भारत मां तुम्हें वंदन है। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म। तुम ही विद्या हो, हमारे हृदय का मर्म भी तुम ही हो। ऐसा वर्णन करते करते वो बोलते हैं, पहले ही बोलते हैं, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले। कोटि कोटि कंठों से मां तुम्हारा स्तवन होता रहे। और ऐसा स्तवन 1942 के असहकार चळवळी में भी हुआ था। ऐसा ही स्तवन करके ही सत्याग्रह में लोगों ने भाग लिया था। आगे चलकर वो कहते हैं कि भले मां तुम्हें अबले, मां तुम्हें अबला कौन कहेगा? किसी स्त्री को भी अबला नहीं कहना चाहिए। स्त्री तो शक्ति का रूप है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपको तो इतने हाथों में शस्त्र रखकर, खर कर वाले, खर यानी शस्त्र है, अस्त्र है, वो हाथ में पकड़े हुए इतने पुत्र आपके साथ है, आप क्यों अबला है मां? के बले तुम्हें अबले, तुम तो अबला नहीं हो, तुम तो सबला हो, तुम ही हमारी शक्ति हो।
और इसीलिए आगे चलकर वो बोलते हैं, त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी। दो पंक्तियां विरोधाभास की पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में बहुत ही जोश के साथ वो कहते हैं कि तुम ही दुर्गा हो, वो भी दश प्रहरण धारिणी दुर्गा हो, हाथों में 10 हाथों में शस्त्र जिन्होंने लिया है, ऐसी तुम दुर्गा हो, तुम दुष्टों का संहार करने के लिए ही यहां आई हो। भारत माता का ही यह वर्णन है। और दूसरे ही पंक्ति में अत्यंत कोमलता से वो कहते हैं, कमला कमलदल विहारिणी, कमल पुष्प पर आसीन होने वाली तुम ही कमला हो, यानी समृद्ध भारत की तुम प्रतीक हो, तुम विद्यादायिनी हो। क्योंकि कोई भी राष्ट्र यदि समर्थ होना है, संपन्न होना है, समृद्ध होना है और ये पूरे विश्व को यदि मार्गदर्शन करने की क्षमता उसमें आनी चाहिए तो 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक है सामरिक शक्ति, ताकि सैन्य बल के आधार पर, क्षात्र तेज के आधार पर हम अपने देश का रक्षण कर सके। दूसरी है संपत्ति, वह अत्यंत आवश्यक है। भूखे पेट तत्व ज्ञान नहीं भाता, इसलिए संपत्ति यानी भौतिकता नहीं, मगर संपत्ति यानी सबका पेट भरा हुआ हो, सब सुखी समाधानी हो। यह समाधान भी अल्प समाधान ही रहना चाहिए ताकि सबको सब कुछ मिल सके। इसलिए लक्ष्मी की भी पूजा होती है। और विद्या के बिना तो, शास्त्र के बिना तो, अभी हमने नृत्य ने भी देखा, शस्त्र समृतम शास्त्र समृतम, शस्त्र शास्त्र समृतम भवतु भारतम। तो शास्त्र की तेज भी चाहिए, शस्त्र तेज भी चाहिए, शरादपि शापादपि, ऐसे हम अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो सके। इसीलिए हे मां भारत माता, तुम ही हमारी शक्ति हो, तुम ही सब कुछ हो। इसलिए हे मां तुम्हें वंदन है, हे भारत माता तुम्हें वंदन है। हर व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले ये स्वर आज भारत को फिर से शक्ति प्रदान करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इसलिए इस गीत को पुनः एक बार अखंडता के साथ गाना, अर्थ समझकर गाना, एक एक शब्द की अनुभूति लेकर गाना आज अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज पर आकर खड़े हैं। एक तरफ दिख रहा है कि हमारा देश सभी दृष्टि से समृद्ध हो रहा है, शस्त्र शास्त्र समृद्धम भी हो रहा है, न्याय समृद्धम नीति समृद्धम भी हो रहा है, रीति समृद्धम भी हो रहा है, धर्म समृद्धम भी हो रहा है। प्रयाग में हमने देखा जनसैलाब वहां उठकर आया है। यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति है और इस आध्यात्मिक शक्ति को भी वंदे मातरम में हम देख सकते हैं। बस गाते समय पूरे मन से गाने की, हर शब्द का सही उच्चार करने की, हर शब्द का अर्थ को हृदय में लाकर गाने की जरूरत है। और इसी के लिए राष्ट्र सेविका समिति ने निर्णय ले लिया कि जिस गीत ने पूरे समाज को भारत माता की भक्ति सिखाई, पूरे समाज को प्रेरणा दी, वह गीत फिर से एक बार सारा समाज गाए, ताकि सारा समाज फिर से एक बार भारत भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से भाव विभोर हो उठे। इतने लोगों के बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। नाम प्रातस्मरणीय है। भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर अनेक अनेक सैनिकों तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, 1947 के बाद भी जो अनेक युद्ध हुए, आज हमारे बीच ऐसे ही महनीय उपस्थित है जिन्होंने 1962 के चीन युद्ध में हिस्सा लिया था। और जो चीन युद्ध हमारे लिए अत्यंत, जिसको हम शब्द नहीं मैं बोल सकती हूं, मगर दर्द देने वाला युद्ध रहा। अपने सैनिकों की पराकाष्ठा उसमें थी, मगर हम नीति समृद्ध नहीं थे। और इस नीति के कारण हमारे सैनिकों को वहां ना अन्न मिल रहा था, ना वस्त्र मिल रहा थे, ना शस्त्र मिल रहे थे।
फिर भी हमारे सैनिक वहां डटकर खड़े थे। -40 डिग्री तक जब टेम्परेचर जाता है तब क्या हालत होती है मेरे से अधिक आप जानते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी जिन्होंने प्राणार्पण किए उन सबको श्रद्धांजलि देना यानी वंदे मातरम गाना। इन सब ने जो भी अपने देश के लिए प्राणार्पण करने वाले जो भी जवान हैं उन सभी ने वंदे मातरम ही आखिर के शब्द कहे होंगे। इस वंदे मातरम को केवल अंत में 2 मिनट में मैंने समाज में उसका फैलाव कैसा हुआ था ये बताकर अपने विचार में समाप्त करूंगी। वैसे तो बहुत बार हमें लगता है कि कला क्षेत्र जो है उससे राजकीय जो इसमें समाज में बदलाव होता है उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, मगर संगीत का क्षेत्र ऐसा है, नाट्य का क्षेत्र ऐसा है जिसमें यह राष्ट्रभक्ति वंदे मातरम के माध्यम से पहुंच चुकी थी। प्रसिद्ध गान सम्राट भी हीराबाई बांदोड़कर का नाम आपने सुना ही होगा। किसी भी जलसे में यानी